ये जो कार्रवाई की गई है, मंत्री संजीव अरोड़ा पर हिरासत में लिया गया है। ईडी की टीम की ओर से छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि सुबह से ही ईडी की टीम पहुंची थी मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर और उसके बाद छापेमारी की गई। हिरासत में ले लिया गया है ईडी की ओर से। प्रवर्तन निदेशालय ने संजीव अरोड़ा को मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की ओर से कार्रवाई की गई, जिसको आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक साजिश बताया है। साथ ही साथ आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और अब अगला नंबर पंजाब का है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, ये 4-5 हथियार ने बीजेपी को जिन्हों का राजनीतिकरण हो गया। ये अपनी राजनीति वास्ते उन्होंने बरतते आए ने बहुत लंबे समय तो, चाहे वो महाराष्ट्र च होवे, चाहे वो उड़ीसा च होवे, चाहे वो बिहार च होवे, भावें वो कर्नाटका च होवे, बंगाल च होवे, हुण पंजाब उन्होंने निशाने ते है। पिछले कुछ दिनों तो ईडी आम आदमी पार्टी के लीडरां दे उपर, उन्हां दे करीबी साथियों के उपर रेडां ने जिहड़ियां वो मार रहीआं ने ते अज ये पता लग्या कि अज सवेर फिर साडे कैबिनेट के साथी श्री संजीव अरोड़ा जी के घर फिर दोबारा ईडी दी टीमां ने जिहड़ियां वो पहुंचियां ने। पिछले महज 1 साल दे विच ये तीजी वारी और पिछले 10 दिनों दे विच उन्हां दे उपर दूजी वारी रेडां ने जिहड़ियां वो पाईयां जा रहीआं ने, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बाम रोड़न दे लई, आम आदमी पार्टी नूं बदनाम करन दे लई, केंद्रीय एजेंसियां नूं, ईडी, सीबीआई, भाजपा नूं, केंद्र सरकार नूं मैं दस देना चाहुंदा कि तुसीं भुलेखे विच ना रहो। ये गुरुआं पीरां फकीरां दी धरती है, गुरु साहब दी धरती है। ये इत्थे इस धरती नूं औरंगजेब नहीं झुका सकिया, तुसीं किवें झुकाओगे? उन्होंने अपनी सारी एजेंसियों का मुंह पंजाब की तरफ मोड़ दिया। अब इन्होंने पंजाब की सुपारी ले ली है। मुझे लगता है कि मोदी जी में औरंगजेब की रूह आ गई है। उसने गुरुओं के ऊपर भी खूब अत्याचार किया, लेकिन पंजाब के लोग गुरुओं के आशीर्वाद से झुके नहीं और औरंगजेब का डट के मुकाबला किया और उसको मुंह की खानी पड़ी पंजाब के अंदर। वही हालत मोदी जी की होने वाली है। अब इनको लग रहा है कि ये पंजाब को भी दबा सकते हैं, पंजाब से धक्का कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी, पंजाब गुरुओं की धरती है। पंजाब के लोग डरने वाले नहीं, अत्याचार का डट के मुकाबला करेंगे। पहले इन्होंने हमारे सांसद के ऊपर ईडी की रेड की, उसको बीजेपी में शामिल कराया, फिर संजीव अरोड़ा जी पे पहले रेड की, अब दोबारा की जब वो नहीं झुके तो। पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि ईडी का काम मनी लॉन्ड्रिंग रोकना है, लेकिन अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर लगातार रेड सिर्फ इसीलिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने दावा किया है कि 1 महीने में ये दूसरी छापेमारी है। दिल्ली, गुरुग्राम और लुधियाना तक जांच फैली हुई है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है और एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं को तोड़ा जा रहा है, जबकि कुछ नेताओं पर लगे पुराने आरोपों के बावजूद उन्हें बड़े पद दिए गए। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अगर चुनाव ईमानदारी से हो तो बीजेपी कई राज्यों में जीत नहीं पाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इतिहास में जैसे औरंगजेब ने पंजाब पर कब्जा करने की कोशिश की थी, वैसे ही आज केंद्र सरकार भी ऐसे ही प्रयास कर रही है, लेकिन पंजाब उसे रोक देगा। संजीव अरोड़ा के घर पे ईडी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने नहीं आई। पिछले 1 महीने के अंदर ये दूसरी ईडी की रेड है संजीव अरोड़ा जी के यहाँ। 3 दिन तक रेड चली। उस 3 दिन की रेड में ऐसा क्या था जो नहीं मिला, जो ढूंढने आज आए हैं। संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। उस दिन उन पे काफी दबाव डाला गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो।
अगर वो उस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे। अरे गहरे ने आरोप नहीं लगाए थे, बीजेपी के किसी स्पोक्सपर्सन ने आरोप नहीं लगाए थे। आज प्रधानमंत्री जी खुद उन्हें सीएम की शपथ दिला के आए हैं अपने हाथ से। शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी, ईडी संजीव अरोड़ा के खिलाफ जाएगी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार केजरीवाल को किया जाएगा। तो इनका मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना नहीं है, इनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं है, इनका मकसद केवल और केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाना है। पंजाब गुरुओं की धरती है। आज मोदी जी जो पंजाब के साथ अत्याचार कर रहे हैं वो हमें उस वक्त की कई सौ साल पहले की याद दिलाता है जब औरंगजेब ने भारत के अंदर जगह जगह अत्याचार कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। आज मोदी जी ने बेईमानी कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया। पूरे देश के बेईमानी पे कब्जा करने के बाद अब मोदी जी की नजर भी पंजाब के ऊपर पड़ी है। औरंगजेब ने पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार किया, मोदी जी भी पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार कर रहे हैं। आज पंजाब के लोग खड़े होकर मोदी जी के अत्याचार और अन्याय का सामना करेंगे और पूरे देश को मोदी राज के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुबह से ही ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही थी, छापेमारी की जा रही थी और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज प्रवर्तन निदेशालय की ओर से लगातार देखिए कार्रवाई छापेमारी की जा रही थी और ऐसे में अब गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह से ही उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर ईडी की रेड चल रही थी और कई घंटों की चली इस रेड के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस गिरफ्तारी को लेकर क्या और अपडेट मिल पा रही है संजीव अरोड़ा को जो गिरफ्तार किया गया ईडी की ओर से? मनोज, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल देखिए हमारा संपर्क मनोज से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जानकारी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह से ही उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी, रेड चल रही थी और कई घंटों की रेड के बाद ही गिरफ्तारी हुई है। संजीव अरोड़ा के गिरफ्तार होने के बाद देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से जो अभी तक जो तमाम बड़े नेता, खुद अरविंद केजरीवाल ने भी इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया और केंद्र सरकार पर हमला बोला। इसके अलावा खुद भगवंत मान ने भी इस पर सीधी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया। हमारे साथ एक बार फिर से जी मीडिया संवाददाता मनोज जोशी जुड़ चुके हैं। मनोज, ईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई, सुबह से छापेमारी जारी थी, अब गिरफ्तारी, क्या पूरी अपडेट है मामले पर? बिल्कुल, देखिए जो ये गिरफ्तारी हुई है, हम कहें कि जो ईडी थी वो पूरी तैयारी के साथ आई थी, सुबह से ही तैयारी के साथ आई थी। अप्रैल में 17-18 अप्रैल के आसपास पंजाब में पहले भी जो संजीव अरोड़ा हैं उनके नजदीकी हैं, उनकी यहाँ पे रेड की गई थी। उस दिन के बाद जो फाइंडिंग्स आई थी उसके बाद उनको साथ उनकी जो निवास स्थान है वहां पे ईडी का था कि उनके यहाँ भी हम रेड करें, क्योंकि संजीव अरोड़ा उस समय विदेश में थे। तो जैसे ही ईडी को पता चला कि वो अपनी कोठी में है, जो सीएम भगवंत मान के साथ वाली कोठी है चंडीगढ़ में, वहां है सरकारी निवास पे, तो सुबह ईडी आकर उनको घर में ही उनके पहुंचती है और भारी फोर्स के साथ पहुंचती है। पहले तो 5-7 अधिकारी हैं, तो उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस के बहुत से पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो बुलाए जाते हैं और वहाँ घर पे वो होते हैं, उनका बेटा होता है और पूछताछ हो रही है, तब से पूछा रही है और पहले उनको डिटेन किया गया था। तो अब ये है कि उनकी जो गिरफ्तारी है ईडी ने डाल ली है इस पूरे मामले में, क्योंकि ये है कि उनको जो पैसा है वो दुबई में जो है कंपनियों में, शेल कंपनी में लगाया गया, उन पर ये रोक है और उन्होंने काफी ज्यादा हम कहें कि जो दुबई का एरिया वहां पे इस पैसे को इन्वेस्ट किया है
और जो हम बोल रहे से जो सामान खरीदा, जाली तरीके से सामान खरीदा गया है, सामान खरीदा नहीं है मगर पैसे उसमें वहां कन्वर्ट किए, ऐसी आरोप हैं। बाकी ईडी का जो प्रेस रिलीज आएगी उससे सारी बातें साफ होंगी, मगर ये बात है इस तरह की ईडी ने जो संजीव अरोड़ा उनको गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ साथ मनोज, अभी जिस तरह से शेल कंपनी में पैसा लगाने का जो मामला है, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को विस्तार से इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से होती है, कहां से ईडी के शिकंजे में संजीव अरोड़ा आए और बात गिरफ्तारी तक पहुंचे, एक बार बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो जैसे हम बात करते हैं कि जो ये पूरा मसला है इस बात से जुड़ा हुआ है कि जो पैसा है वो लेन देन कैसे हुआ। जो जैसे इनकी उन्होंने बताया कि जो लुधियाना में इनकी रियल एस्टेट का काम है और कई जगह रियल एस्टेट का काम है, तो उसके साथ लिंक जुड़े हैं। जो पहले ईडी की रेड हुई थी वहाँ पे मिस्टर सूद हैं, उनके यहाँ हुई थी, उनके इनके नजदीकी हैं, तो उसका जो लिंक है, जो मनी ट्रेल जो हम बोलते हैं, जैसे बैंकों के जरिए जो बैंक भी कई खाते भी सील किए गए थे, उनके जो सामने आई थी उसके आधार पर ही आज ईडी की रेड थी। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट कहा है कि बदले की कार्रवाई, भले वो केजरीवाल हो चाहे भगवंत सिंह मान हो, बोलते बदले की कार्रवाई से प्रेरित होकर ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वे जो हैं वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। जी तो क्या मनोज ऐसी भी कोई खबर है कि संजीव अरोड़ा जब ये 7 सांसद आम आदमी पार्टी से बीजेपी में विलय कर गए, तो क्या इनसे भी संपर्क साधने का आरोप लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है, कुछ ऐसा भी इनपुट था क्या? देखो संजीव अरोड़ा से भी जब बात हुई थी उसके बाद जब 6-7 सांसद जो थे वो बीजेपी में गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी किसी से बात नहीं हुई, मेरे को किसी ने अप्रोच नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात सामने बताई थी कि मेरे को किसी ने अप्रोच नहीं किया, मेरे को किसी ने मेरे से किससे बात नहीं हुई, ना मेरे को किसी ने जाने के लिए कहा है, उन्होंने ये बात कही है। मगर ये बात साफ थी कि वो इस पूरे मसले को लेकर के जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वो ये कह रही थी कि आने वाले समय में किसी को भी कार्रवाई कर सकते हैं, ईडी के जरिए डराया जा सकता है और फिर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है। जैसा कि अशोक मित्तल को लेकर, क्योंकि जिस दिन संजीव अरोड़ा के यहाँ अप्रैल में, तो उसी दिन अशोक मित्तल जी की जो हम कहें कि जो लवली जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वहां पे भी उस दिन ही रेड हुई। जी ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा, जिसे अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। शेल कंपनियों में पैसा लगाया गया और इसी की जो इनपुट थे वो ईडी को मिले हुए थे, ऐसा ईडी ने इस पूरे मामले को आधार बनाया और उसके बाद देखिए गिरफ्तारी की गई है। एक कह सकते हैं कि सुबह से लेकर अभी तक जो छापेमारी चली गई और छापेमारी के दौरान ऐसा क्या कुछ टीम को अहम सबूत मिले, उसके बाद उसे आधार बनाते हुए गिरफ्तारी की गई है। अब देखिए सियासत का एक नया केंद्र बिंदु पंजाब बन चुका है। यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर सामने आकर सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधा और एजेंसियों के गलत इस्तेमाल, राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तो दूसरी तरफ देखिए जो टीम है, जो एजेंसी है, वो अपना आधार बनाते हुए अपने तथ्यों को लेकर छापेमारी करने पहुंच रही थी। आने वाले समय में देखिए अब पंजाब में चुनाव हैं और उससे पहले ये गिरफ्तारी। और पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने का। मैंडेट सरकार को लूटने का या पंजाब को लूटने का नहीं था। जो अभी जानकारियां आ रही हैं, जिस प्रकार से 21 लाख रुपए की रकम को बैल्कनी से फेंका गया ईडी रेड के दौरान, जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कई 100 करोड़ की राउंड ट्रिपिंग की गई है फंड्स की, वो तो यही दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ा बिट्रेल है पंजाब के मैंडेट के साथ। और ये धक्का जो हुआ है ये पंजाबियत के साथ है जो आम आदमी पार्टी ने किया है। मैंने पहले भी कहा था और हम सब तमाम 7 सांसद जिन्होंने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ा, उन्होंने छोड़ते हुए ये बात कही थी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंस कर रह गई। और जब भी हमने पार्टी के भीतर रहते हुए ये विषय उठाने की कोशिश करी तो हमें चुप करा दिया गया, हमें साइलेंस कर दिया गया। लेकिन आज जो एजेंसियों की कार्रवाई के बाद सामने आ रही हैं चीज़ें, वो चौंका देने वाली हैं। आप खुद ही सोचिए कि पंजाब सरकार के एक लाइजनर के घर पे जब ईडी का छापा पड़ा तो उन्होंने अपनी बैल्कनी से
9वें मंजिल पे रहते थे, उन्होंने 21 लाख रुपए का बोरा नीचे फेंक दिया। अगर ये ईमानदारी से कमाया गया पैसा होता तो कोई उस पैसे को 9वें माले से नीचे फेंक देता। 21 लाख छोड़िए, 21 रुपए भी अगर ईमानदारी का होता तो इंसान नहीं फेंकता। दूसरी ओर जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में कंपनीज बनाकर राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स किया गया है। ये तमाम जो चीजें हैं ये यही दिखाता है कि ये पंजाब के लोगों के साथ सबसे बड़ा धक्का है, सबसे बड़ी लूट है। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ पंजाब के लोगों पर और पंजाब की सरकार पर 5 लाख करोड़ का कर्जा है, डेट है पंजाब के सर पे, और दूसरी ओर पंजाब के खजाने को आम आदमी पार्टी लूट कर उस पैसे को ठिकाने लगा रही है, विदेशों में भेज रही है। और वो तमाम तरीके की जो एविडेंसेस हैं वो आज एजेंसियों की कार्रवाई के चलते सामने आ रही है। लेकिन असली कार्रवाई और असली जांच के बाद कार्रवाई एजेंसियां तो करेंगी ही, उससे कहीं ज़्यादा पंजाब के लोग असली कार्रवाई करेंगे जब पंजाब विधानसभा का चुनाव होगा। और वो इस प्रकार की लूट खसूट को, पंजाब के साथ जो धोखा हुआ उसे नकारेंगे। पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत के साथ जो धक्का आम आदमी पार्टी ने किया उसे समझते हुए सही फैसला लेंगे। और असल कार्रवाई तो पंजाब के लोग फरवरी 2027 में आम आदमी पार्टी पे करने जा रहे हैं। सर, इसी पर ही आप पार्टी का कहना है कि 3 बार ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, ईडी ने कार्रवाई किया था, तो 3 दिनों में ऐसा क्या नहीं मिला जो अब मिल रहा है, जो अब दोबारा से ईडी? देखिए, वो तो जांच एजेंसियां अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में, अपने प्रेस रिलीजेस में आपको बताएंगी कि कानूनी प्रक्रिया कैसे चली और उन्हें क्या क्या मिला। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो हम देख रहे हैं और चीज़ें समझ रहे हैं वो यही है कि पंजाब को रंगला बनाने का सपना दिखाकर जो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी उसने पंजाब सरकार के खजाने को लूटकर कंगला बनाने का काम किया है, जो पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत के साथ बड़ा बिट्रेल है, धक्का है, धोखा है। थैंक यू सर। तो देखिए, ईडी के रेड के बाद अब देखिए प्रतिक्रिया सामने आई है। राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी से सांसद हुआ करते थे, राज्यसभा सांसद, लेकिन हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया है। इसके बाद तमाम आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी जो एक तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसका जन्म हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त हुई, और अब इस गिरफ्तारी को उन्होंने सीधा सीधा इस पर आरोप लगाते हुए नजर आए। और एक तरफ आम आदमी पार्टी है, अपने तथ्य रख रही है, आम आदमी पार्टी की ओर से सीधा सीधा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। तो दूसरी तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी, और अभी फिलहाल हमने आप लोग राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया भी सुनाई, और इस प्रतिक्रिया में सीधा वो आक्रामक नजर आए हैं। लेकिन जहां अगर देखा जाए इस वक्त पंजाब में सियासी तपिश काफ़ी ज़्यादा है अब, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न होने के बाद अगर हम बात करें कि आने वाले समय में जो अगले चुनाव हैं उसमें पंजाब भी एक राज्य शामिल है। पंजाब में भी अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में इसको चुनाव से जोड़कर भी आम आदमी पार्टी देख रही है।